हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग अभी देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि है चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का 12th क्लास का, ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट। और इसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका जो राइट आंसर है कि गिविंग बर्थ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इन द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी कैरेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि अपने समान संतान को जन्म देना। एंड इन दिस प्रोसेस द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स आर पास टू द ऑफ स्प्रिंग। तो जो पेरेंट्स है उसके तो जो गैमिट्स है, गैमिट के थ्रू जो कैरेक्टर है वो किस में जाता है, उसके ऑफ स्प्रिंग यानी संतान में। दस नॉट ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीसीज बट ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स आर इनहेरिटेड बाय द ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर सिर्फ एक पेरेंट के मतलब एक स्पीसीज का ही नहीं, पूरा पेरेंट के एक तरह से कैरेक्टर चला जाता है, ठीक है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज ए मोर्टल। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीव अमर नहीं है, सब कोई मोर्टल है, यानी मृत्यु सबका होगा। इट डाई फॉर श्योर। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी सो दैट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज डज नॉट डिक्रीज व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई एंड दस द लिनिएज कंटिन्यूज। देखिए, कोई भी जीव मर जाता है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रजाति पूरा समाप्त हो गया। मान के चलिए कि कोई एक गाय है, गाय मर गया कुछ समय बाद, तो जितना उसका एज है, जीवन काल याद है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य भी है, मनुष्य कुछ समय बाद मर जाता है, यानी 60-65 साल बाद मर जाता है। तो क्या मनुष्य का प्रजाति समाप्त हो जाता है? तो नहीं। तो कारण क्या है वो मनुष्य दिखाई देने का? तो वहाँ पे एक आता है प्रजनन, ठीक है। And the newly born organism has to the first through the stages of growth and development before it becomes mature and can be reproduced. ठीक, the population of any species depends on its birth rate and death rate. किसी भी population किस पर डिपेंड करता है? बर्थ रेट और डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वाई। तो इसका जो आंसर होगा तो लिखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड फॉर रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इज ए मेजर मेथड फॉर ए मेंटेनिंग द स्पेसीज, ठीक है। टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन इट एंड द गैमेट्स प्रोड्यूस बाय देम अंडरगो कंजक्शन। Therefore, there is variation in the chromosomes and genes of the offspring. This variation help in evolution. देखिए, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक पार्टिसिपेंट करते हैं, दोनों को मिलने को कहते हैं जाइगोट। जाइगोट मतलब एक दूसरा कैरेक्टर, मतलब एक जो है नर का कैरेक्टर, एक मादा का कैरेक्टर, दोनों के से मिल के एक नया कैरेक्टर बनता है ना, यानी नया ऑर्गेनिज्म बनता है दोनों गैमिट को मिला के। तो इससे क्या होता है कि वेरिएशन उत्पन्न होता है। तो इसी से होता है ये इवोल्यूशन, यानी किसी भी नए प्रजाति का निर्माण। एंड इन दिस मेथड रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एट ए स्लो पेस। इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड क्लोन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग बनता है उसको क्लोन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कि व्हेन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय ओनली वन ऑर्गेनिज्म एंड गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन इट देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करे और कोई गैमेट्स बनाने की आवश्यकता नहीं हो, तो ऐसा रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस सिचुएशन ऑफ स्प्रिंग विथ सिमिलर क्वालिटीज आर प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग में सिमिलर क्वालिटी प्रोड्यूस होता है। ऑल द आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड क्लोन्स। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार होता है, इसलिए इसको क्या कहता है? क्लोन्स कहा जाता है। एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनी वन पेरेंट्स इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स जो है जिम्मेदार होता है किसी भी नए ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने के लिए।
The offspring produced in this way are exact copy of their parents. इसमें जो है जो संतान बनता है एग्जैक्ट कॉपी होता है, इस कारण से इसी को क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है. That is the offspring produced are morphological and genetically और जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी सेम टू सेम होता है, एंड सो आर रेफर्ड एज टू क्लोन्स. ठीक है, इसलिए इसको क्या रेफर किया जाता है, क्लोन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव ए बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल. वाई इन दिस स्टेटमेंट करेक्ट ऑल द टाइम. इसमें कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका जीवन बेहतर होता है. कैसे, एक तरह से आपको बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या जीवन एक तरह से बेटर चांस होता है जीने का ज़्यादा, और क्या इस स्टेटमेंट जो है हमेशा सही होता है. तो ये तो बात सही गलत नहीं है कि हमेशा तो सही होगा नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल. द मेल प्रोड्यूस स्पर्म वाइल द फीमेल प्रोड्यूस एग्स या ओवम. ठीक है, यहाँ पे एक्स जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे आप ओवम लिख दीजिएगा, वो सही रहेगा. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल. मेल जो है स्पर्म का प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल ओवम का प्रोड्यूस करती है. उसके बाद स्पर्म एंड ओवम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैमिट्स. मेल गैमिट्स या फीमेल गैमिट्स. ठीक है, दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को युग्मक ही कहते हैं, यानी गैमेट्स ही कहते हैं. एंड जब दोनों मिल जाता है तो उसको कहा जाता है जाइगोट. एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ कंजक्शन ऑफ मेल गैमिट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स एग. यानी जब मेल गैमिट स्पर्म और ओवम मिल जाता है तो उसको क्या कहता है, जाइगोट कहा जाता है. डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स. जैसे ही दोनों एक तरह से फ्यूजन हो गया तो इसके बाद क्या होता है, नया जीव एक ऑर्गेनिज्म बनना चालू होता है. द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जब दोनों गैमिट्स मिल जाता है उसको क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द मेथड और देयर पेरेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज. और इस कारण से ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस जो है प्रोड्यूस जो एक तरह से कहा जाता है कि द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय दिस मेथड ऑफ देयर पेरेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज. यानी मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स अलग अलग है तो इसका संतान तो एक समान बनेगा नहीं. ठीक है, एंड दिज ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो अपने पेरेंट्स से अलग होगा. दिस वेरिएशन कम्स ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स and the new combination of gene form at the time of fusion of gametes. ठीक है, thus in asexual reproduction in the chance of elimination of unfavorable traits are very high. Hence it is considered to the best method of progeny. The above explanation यहाँ पे हो जाएगा. हाँ ठीक है, the above explanation is not always true. ये हमेशा बात सही नहीं होता है. बिकॉज ऑफ द मदर इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेजर डिजीज और इज नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, देन सर्वाइवल ऑफ प्रोजेनी इज नॉट पॉसिबल. यानी हमेशा जो है लैंगिक जन्म यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बना संतान हमेशा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है. ये बात सही उतना नहीं है जितना बताया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें टू ऑर्गेनिज्म आर नॉट रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता तो होता नहीं है. नेदर आर गैमेट्स फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के फॉर्म करना जरूरी भी नहीं होता है. ओनली वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना संतान को उत्पन्न कर सकता है. और आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, और यानी सेम टू सेम एक तरह से संतान उत्पन्न करता है. एंड इन दिस प्रोसेस माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन द सेल. नीदर गैमेट्स आर फॉर्म्ड फॉर नॉर कंजक्शन टेक्स प्लेस. The offspring always have the characteristics of the parents. All the offspring produced in this way are called clones, and this type of reproduction usually occurs in animal. Once animal of the following categories: two organisms are required in sexual reproduction.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना गैमेट कितना ऑर्गेनिज्म चाहिए? 2 चाहिए, मेल एंड फीमेल। द मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म वाइल द फीमेल प्रोड्यूसेस एग्स और ओवम। स्पर्म एंड एग्स की जगह पर आप ओवम कर लीजिएगा। आर कलेक्टिवली कॉल्ड गैमिट्स। जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म यानी मेल गैमिट्स एंड एग यानी फीमेल गैमिट्स। द कंजक्शन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन दिस type of reproduction both meiotic division and mitotic division occurs, and meiotic division occurs in the gamete formation of while mitotic division occur in the development of zygote. ठीक है। and in this type of reproduction since two organisms participate in the conjunction occurs in the gametes produced by them, there is a variation in the chromosomes and genes of the offspring. ठीक है। द वेरिएशन हेल्प इन एवोल्यूशन एंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। एंड देयरफॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस यूजुअली फाउंड इन द हायर क्लास एनिमल्स। ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिनेशन बड़ा था क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय, टेक केयर।